बचपन से हमें किताबों में पढ़ाया गया है कि अंग्रेजों ने भारत में ट्रेन की शुरुआत विकास करने के लिए किया था, लेकिन हकीकत यह है कि वो भारत को आबाद नहीं बर्बाद करना चाहते थे। वो इन ट्रेनों की मदद से भारत से लूटा हुआ सारा सामान कम से कम टाइम में बंदरगाहों तक, फिर वहां से जहाजों में लोड करके सीधा इंग्लैंड भेज देते थे। फिर ट्रेनों का इस्तेमाल इंसानों के सफर के लिए भी शुरू हो गया और फिलहाल इंडिया में दो तरह की ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी। आज भी ये दोनों तरह की ट्रेनें एक ही ट्रैक पर चलती है और इन दोनों में पैसेंजर ट्रेनों को प्राथमिकता दी जाती रही है, जिसके चलते मालगाड़ी को कई बार घंटों तक पैसेंजर ट्रेन को पास करने के लिए रुकना पड़ता था, जिसकी वजह से इनके अंदर रखा सामान कई कई दिनों तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाता था, जो कि एक विकासशील देश की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा थी। क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति पैसा 10 गुना ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन टाइम 10 सेकंड एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। और हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि धीरे धीरे सभी लोग मालगाड़ी की लेट लतीफी की वजह से ट्रेन को छोड़कर रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से 1950-51 में कुल माल ढुलाई में रेलवे का जो हिस्सा 83% था, वो 2011-12 में घटकर 35% हो गया, जो रेलवे के लिए सच में भारी नुकसान था। रेलवे के इसी नुकसान को पूरा करने के लिए सरकार ने 2005 में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट की घोषणा की थी, लेकिन घोषणा ने कागजों पर ही दम तोड़ दिया था। लेकिन इसकी जरूरत को समझते हुए मोदी सरकार ने 2015 में इसके लिए 81,459 करोड़ रुपए की लागत को मंजूरी देकर इसे तेजी से आगे बढ़ाया, जिसके चलते आज देश में 2 फ्रेट कॉरिडोर शुरू हो चुके हैं। नंबर 1, ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। यह कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना से होते हुए पश्चिम बंगाल के डानकुनी तक जाती है। फिलहाल इस कॉरिडोर में 923 किलोमीटर की लंबी सेवा कार्यरत है और 916 किलोमीटर लंबे नेटवर्क का काम चालू है। नंबर 2, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। ये कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के दादरी से होते हुए महाराष्ट्र के जेएलएन पोर्ट तक जाती है। इस कॉरिडोर में 935 किलोमीटर की सर्विस शुरू हो चुकी है और 569 किलोमीटर की रेल नेटवर्क का काम अभी तेजी से चल रहा है। इन दोनों ही कॉरिडोर की लंबाई 2843 किलोमीटर है, जिसकी लागत करीब 84,000 करोड़ तक होने वाली है। इन दोनों कॉरिडोर के अलावा रेलवे की पूरी तरह से काया पलट करने के लिए और 4 डीएफसीज यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्लानिंग फेज में है। इनके नाम है ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। क्या होगा फायदा? अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि माल चाहे रोड से जाए या ट्रेन से, जा तो रही है, लेकिन इसके लिए अलग से रेलवे ट्रैक और रेलवे स्टेशन बनाने की क्या जरूरत है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए अलग से रेलवे ट्रैक बनाने से बड़े बड़े उद्योगों को कच्चे माल के लिए कई दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिससे भारत का उद्योग तेजी से ऊपर जाएगा, नए रोजगार सृजन होंगे और इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट में कम से कम 10% की कमी आएगी, जिससे सामानों की कीमतों में भी गिरावट आएगी। फिलहाल इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट 16 से 18%, चीन में 10% और अमेरिका में 6 से 8% है। वैसे जो काम आज से कम 50 साल पहले हो जाना चाहिए था, वो काम अब तक नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोग रेलवे छोड़ रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ खिंचते चले गए और रेलवे को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन वर्तमान सरकार इसकी जरूरत को समझते हुए दिन रात एक करके इसे पूरा करने में जुटी हुई है।